अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं ब्रेकअप के ऊपर देने जा रहा हूँ कि जब एक रिश्ते में ब्रेकअप होता है तो आपके ब्रेन में क्या चलता है और आपकी मेंटल हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट होती है और आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। देखें, मैं अक्सर ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जो बड़े सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर होती हैं और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि भाई हर प्रॉब्लम का सलूशन अवेलेबल है। इस चीज़ पे मेरा फोकस होता है कि हर चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अवेयरनेस हो, आपको पता हो, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्ट्रैटेजीज़ बताऊँ, आपको इंटरवेंशंस बताऊँ मुख्तलिफ। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ब्रेकअप के बाद आपके ब्रेन में क्या हलचल होती है और उससे आपको नुकसान क्या हो सकता है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि जो ब्रेकअप है ना, वो सिर्फ दिल का मसला नहीं होता। यानी कि ये नहीं कि आपका ब्रेकअप के बाद दिल टूटा है, ज़ाहिर इमोशनल पेन है। सिर्फ दिल नहीं, आपका दिमाग भी, मैं अक्सर कहता हूं, हाईजैक हो जाता है। आपका दिमाग हाईजैक हो जाता है जब दिल टूटता है। इसी वजह से तो देखा होगा कि आपने ब्रेकअप के बाद आपसे कोई फैसला नहीं होता, आप डाउन फील करते हैं, क्योंकि ये तो सारा ब्रेन का काम है ना। फैसला ना करना, टेंशन होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, तो ये तो दिमाग का मसला है, दिल का तो मसला ही नहीं। तो दिल से ज्यादा दिमाग के ऊपर पड़ती है जब ब्रेकअप होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा जो ब्रेन के अंदर होती हैं ब्रेकअप के बाद। नंबर 1 चीज आपने ये समझनी है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो इमोशनल पेन को फिजिकल पेन ही लेता है। यानी कि देखिए, ब्रेकअप हुआ तो बेसिकली ये दिल का दर्द है ना, दिल दुखा आपका। तो ब्रेन जब इसको देखता है ना, तो उसको फिजिकल पेन ही लेता है, क्योंकि ब्रेन के वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो फिजिकल पेन में भी एक्टिव होते हैं और इमोशनल पेन में भी होते हैं। तो अगर वो ब्रेन का एरिया किसी वजह से भी एक्टिव होगा तो आपको पेन ही होगी। जिस तरह सिंगुलेट कार्टेक्स एक ब्रेन का एरिया है, एक इंसुला ब्रेन का एरिया है। अब ये दोनों एक्टिव होते हैं जब ब्रेकअप होता है, और ये दोनों जो है ना, वो फिजिकल पेन भी क्रिएट करते हैं। इमोशनल पेन भी है, फिजिकल पेन भी। यानी कि आप थकावट फील करेंगे, आपको काम करने को दिल नहीं करता, आपको खाने को कोई नहीं दिल करता, ठीक है, बॉडी पेन आपको हो सकती है, ठीक है। और अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं तो और प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसी तरह ब्रेन का दूसरा एरिया भी एक एक्टिव होता है, डिस्टर्ब होता है बल्कि, जिसे मैं कहता हूं कि आपकी ब्रेन में डोपामीन क्रैश कर जाता है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो वो अप होता है, वो ऊपर होता है, क्योंकि रिलेशनशिप आपके डोपामीन जो ब्रेन एरिया जहाँ से, जिसे हम रिवार्ड पाथवे भी कहते हैं, उसको एक्टिव करता है, जिससे डोपामीन रिलीज होती है। और डोपामीन का तल्लक ही प्लेयर से, आपको अच्छा लगता है, आप इंजॉय कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में। जैसे ही ब्रेकअप होता है वो ब्रेन एरिया डाउन हो जाता है, वो एक्टिव ही नहीं रहता और डोपामीन भी रिलीज नहीं होती। जब डोपामीन नहीं होती तो आप तो नीचे गए, सेल्फ एस्टीम नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। ये दूसरा काम होता है आपके साथ। और तीसरा काम क्या होता है आपके 2 ब्रेन एरिया और एक्टिव होते हैं, जिसे हम इमोशनल ब्रेन एरिया कहते हैं, जिसमें आप स्पेशली आप ये कह लें कि आपका अमेग्डाला एक्टिव होता है। अमेग्डाला ब्रेन का इमोशनल एरिया है। जब वो एक्टिव होता है ना, तो आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है, और इसकी वजह से आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो एक्टिव नहीं होता, वो ओवरलोड हो जाता है स्ट्रेस हार्मोन की वजह से। जब वो ओवरलोड होता है तो वो काम नहीं करता। अब उसका काम क्या होता है? थिंकिंग, प्लानिंग, असेसमेंट, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे काम आप नहीं कर पाते ब्रेकअप के बाद। यानी कि ब्रेकअप के बाद आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि आपने किस दोस्त से मिलके क्या शेयर करना, अपने आप को हील कैसे करना, कोई आपके पास कोई और उम्मीद है, कोई ऑप्शन है, किस पे काम कर सकते हैं। इवन आपका जो करियर होता है, जो जॉब है, आप स्टूडेंट हैं, तो वो काम भी नहीं हो रहे होते। रीज़न ये है कि वो काम जो ब्रेन एरिया करता है वो ओवरलोड है, वो थक चुका है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपके ब्रेन में। अब इससे होता क्या है कि देखें, ये तीनों चीज़ें नॉर्मल भी होती हैं। ये नॉर्मल एक रिएक्शन है ब्रेन का जब ब्रेकअप होता है। लेकिन अगर ये ब्रेन एरियाज और ये सिलसिला
3-4 महीने तक रहता है तो ये नॉर्मल है, ये हर बंदे में होगा। ज़ाहिर है आपको अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली। अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में थे जिसमें ब्रेकअप हुआ है तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन अगर ये 4 माह के बाद भी ये चीज़ें रहती हैं ना तो वो परमानेंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर इतनी लंबी ड्यूरेशन में ये चीज़ें जाएंगी तो वो आपकी ज़िंदगी में एक ट्रामा बन सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, जिससे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। लेकिन आपने ऑब्वियसली परेशान नहीं होना, आपने ऑब्वियसली इस तरह के सिचुएशन में, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर अवेयरनेस है तो आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और रूटीन की ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको एक अप्रोच देने जा रहा हूँ। उस अप्रोच का नाम है, एक ट्रीटमेंट अप्रोच है जिसे मैं बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट कहता हूँ। यानी कि 4 चीज़ें मैं आपको देता हूँ, अगर आप वो 4 चीज़ें करेंगे ना तो आप अच्छी तरह हील हो सकते हैं। नंबर 1 बायोलॉजिकल अप्रोच। जैसे ही आपको ये प्रॉब्लम होता है, बायोलॉजिकल अप्रोच का मतलब आपने फिजिकल बॉडी को एक्टिव करना। वो कैसे करना है? फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर लें, मेडिसिन के तौर पे कर लें। नहीं दिल कर रहा, उठें, कोई काम करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि आप जब बॉडी को एक्टिव करते हैं ना तो ब्रेन में केमिकल ज़्यादा रिलीज़ होता है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, जो आपको हैप्पीनेस देगा, आप बेहतर फील करेंगे। आप खुराक ऐसी खाएं जो आपके अंदर जो कॉर्टिसोल ज़्यादा जो बना है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से, वो कॉर्टिसोल डाउन हो। आप एंटी एंग्जाइटी न्यूट्रिशन प्लान कर सकते हैं जिसमें विटामिन सी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसी चीज़ें हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ें, विटामिन बी है, इस तरह के पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि पानी भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर ऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है। अब ये सारी वो चीज़ें बायो से रिलेटेड है, आपकी बॉडी से रिलेटेड है, तो ये बायोलॉजिकल अप्रोच होगी। एक और अप्रोच है जिसे हम सोशल अप्रोच कहते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ एंगेज कर लें जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, जो आपके दुख दर्द को समझ सकते हैं, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसको हम सोशलाइजेशन अप्रोच कहते हैं। उन लोगों से मिलें जिनके साथ बैठ के आपको अच्छा लगता है, या पहले अच्छा लगता था, आपको दोबारा अच्छा लगने लग जाएगा। आप सोशलाइज करें, ठीक है। सोशलाइज आप किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स काम में हैं तो आप इवन पेट्स हैं तो उनके साथ सोशलाइज कर सकते हैं, बच्चों के साथ सोशलाइज कर सकते हैं। या ये भी नहीं है, अगर आपके पास कोई नॉन लिविंग चीज़ है, कोई आपकी अच्छी गाड़ी है जिसे आप अच्छा समझते हैं, प्यार करते हैं कि मेरी बहुत अच्छी, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेन कभी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि जिसके साथ आप एंगेज हैं वो बंदा है, एनिमल है या नॉन लिविंग चीज़ है। तो आप इस तरह फेक करके, इसीलिए अक्सर लोग अपनी चीज़ों के साथ रह के भी बहुत खुश फील करते हैं। जिस तरह ये आर्टिस्ट होते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उनको सोशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसी तरह आपने सोशलाइज होना। ये मैंने बड़ी एक ब्रॉड अप्रोच भी आपको बता दी। फिर नंबर 3, आपने अपने आप को साइकोलॉजिकली बेहतर करना है। बायो साइको सोशल भी बता दिया, बायो भी बता दी। साइकोलॉजिकली कैसे जाना है, आपने कुछ इंटरवेंशन प्लान करनी है। मेडिटेशन है, योगा है, ये आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर फिर भी आपको फील हो रहा है तो आप कुछ साइकोलॉजिकल हेल्प भी ले सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से भी मिल सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और नंबर 4 पे जो आता है ना, वो स्पिरिचुअल चीज़ें। स्पिरिचुअल चीज़ें का मतलब है कि आपका जो भी रिलीजन है आप उसमें इबादत प्रैक्टिस करें। जो भी सेक्ट है उसके मुताबिक आप इबादत करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको रिलैक्सेशन आएगी। रिलैक्सेशन होगी ना, बेसिकली रिलैक्सेशन होगी तो आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया वो काम करेगा, जिससे आप फर्दर डिसाइड करेंगे, फर्दर प्लान करेंगे, फ्यूचर के हवाले से आप देखेंगे तो आपको एक होप नज़र आएगी, मोटिवेशन मिलेगी, तो आपकी जो परेशानी है, इमोशनल पेन है, वो आपको कम फील होगी। तो ये 4 तरह की अप्रोचेस से एट अ टाइम आप लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा। कभी भी मेरी एक बात याद रखिएगा, जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कभी वो एक आध चीज़ से ठीक नहीं होती, उसको डिफरेंट अप्रोचेस से सही करने की ज़रूरत होती है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।